Good evening, everybody. Today's topic is retirement of partner. Part 2. लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, किस तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो अपन ने देखा इसके अंदर एक तो हमें रिक्वायरमेंट होती है रेशियोज की, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, वो क्या है वो लास्ट पार्ट में आपने डिस्कस किया। सेकंड इसमें रिक्वायरमेंट है गुडविल के ट्रीटमेंट की, देन आफ्टर रीवैल्यूएशन इफेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और कैपिटल की एडजस्टमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या एक्सपायर हो जाए, दोनों ही सिचुएशन के अंदर गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो सेम है। डेथ ऑफ पार्टनर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन ट्रीटमेंट अकाउंटिंग सेम है डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट में गुडविल। गुडविल क्या है? जैसे कि गुडविल का मीनिंग आप लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक अट्रैक्टिंग पावर है which helps the concern to earn extra profit than others. गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स का है, वो गुडविल के बारे में बताता है। इंटेंजिबल असेट्स वो कहता है कि जो असेट्स पेड बेसिस पे हैं, पे करके खरीदी हैं, उन्हें बुक्स में दिखाओ, और जो असेट्स के लिए पेमेंट नहीं की उनको बुक्स में रिकॉग्नाइज ना करो, बुक्स में उस गुड्स को या उस असेट को ना लिखो। तो गुडविल पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है कि इफ गुडविल हैज बीन परचेज, जैसे कि आपने कोई बिजनेस खरीदा, उसके लिए आपने 2 लाख गुडविल के दिए, तो 2 बैंक या कैश 2 लाख, देन ओके, गुडविल बुक्स में आएगी अगर आपने पेमेंट दी है। अगर आपने पेमेंट नहीं दी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है इफ नो अमाउंट इज पेड फॉर गुडविल, तो गुडविल को बुक्स में ना दिखा जाए। नो गुडविल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में ना लिखा जाए। इस पॉइंट का अपने इस चैप्टर में यूज है। अब बात करेंगे कि अगर पे करके खरीदी है तो ठीक है, अगर पे करके नहीं खरीदी, मतलब गुडविल किसी और वजह से बुक्स में डिस्क्लोज हुई है, करना चाहते हो तो ना करो, उसे इग्नोर करो। हालांकि इसकी वैल्यू को आप एडजस्ट करेंगे इनडायरेक्टली, कैसे वो मैं बात करूंगा। चलो, गुडविल का मीनिंग आपने पढ़ाई है, गुडविल की वैल्यूएशन पे भी आपने क्या है पूरे टॉपिक्स पढ़े हैं कि आप गुडविल को यूज करते हैं। पहले क्या सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट एसपी, आप क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट, ज्यादा मेथड यही चलता है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यूज करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आप गुडविल कैसे सोल्व करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये सब आप ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। एवरेज पास्ट ट्रेंड की एवरेज देखो, पास्ट 3 ईयर 4 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज बनाओ। नॉर्मल सिमिलर बिजनेस जो और है वो कितना कमा लेते, जितना पैसा इस शॉप में आपने लगाया उतना ही लगा के कोई और बिजनेस होता तो कितना कमा लेता। सपोज लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट 45,000 है माइनस, इस तरह के बिजनेस में और सिमिलर जो हमारा कंपटीटर है वो कितने कमा लेता ऑर्डिनरी, मान लो 35, तो हम एक्स्ट्रा कमाएंगे बाय द यूज ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस जो हम खरीदने जा रहे हैं 10,000। तो सुपर प्रॉफिट 10,000, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5 है सपोज, तो गुडविल कितनी रही 15। ये मैंने थोड़ा सा एक रिमाइंडर के लिए
कि गुडविल की वैल्यूएशन का यूज यहां भी है इस चैप्टर में, जो आपने एडमिशन में और गुडविल की वैल्यूएशन के कंसेप्ट लगाए, तो गुडविल की वैल्यूएशन का कंसेप्ट सेम, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बेस पे गुडविल, तो वो आप कभी जरूरत हुई तो उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेंगे जो ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट पे क्या? देखो, ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बाकी पार्टनर के साथ मिलके पास्ट में उन्होंने काफी अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं। सपोज मैं अगर एग्जांपल लूं, ए बी सी आर पार्टनर हैविंग रेशो 5:3:2, इनका ओल्ड रेशो है और इनका जो गेनिंग रेशो, ये रिटायर हो रहा है, गेनिंग रेशो न्यू रेशो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मान लो इनका गेनिंग रेशो 2:1 है और न्यू रेशो की बात करूं इनकी, तो सपोज 3/10 इंटू 2/3, 3/10 इंटू 2/3, तो 2/10 आ जाएगा, तो ये 7:2, ये 3, सपोज ये गिवन है अपने को। ये बी रिटायर हो रहा है, ए और सी का गेनिंग रेशो 2:1 और न्यू रेशो 7:3। अब अगर मैं बात करूं कि बी फर्म से जा रहा है, फ्यूचर में सारे प्रॉफिट किसको मिलेंगे? ए और सी को। जो नेम फेम दुकान का बनाया वो तो तीनों ने बनाया ना, इंक्लूडिंग बी। अब बी जा रहा है, फ्यूचर में तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करोगे ए और सी, इसलिए बी का नेम फेम जो उसका भी हिस्सा है इस नेम फेम गुडविल को बनाने में, तो क्यों ना वो डिमांड करेगा अपना शेयर इस पैसे के अंदर, तो वो शेयर उसको देना है। कैसे देना है? इट्स सो सिंपल। एडमिशन ऑफ पार्टनर में तो एक इश्यू था, when new partner is able to bring the amount of goodwill in cash, जब कैश ला रहा है तो वो बैंक टू प्रीमियम टू जो ओल्ड पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग रेशो वो करते थे, और अनेबल टू ब्रिंग इन कैश तो अलग ट्रीटमेंट था। रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होगा, सिंपल एक ही ट्रीटमेंट है, सैक्रिफाइसिंग की जगह गेनिंग रेशो में जो गेन करेगा रेशो डेबिट और जो सैक्रिफाइस करके जाएगा बी वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वो काउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह है। पहले आप स्कूटर चला रहे थे, अब आप क्या है? बाइक चला रहे हैं। स्कूटर में हाथ से गियर डाल रहे थे और बाइक में क्या है? अपने फुट को यूज करके आप गियर डाल रहे। कंसेप्ट थ्योरी वही है। ओके, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा मैं बात करूंगा। गुडविल एक एक्स्ट्रा अर्निंग पार्ट। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, गुडविल की वैल्यूएशन की गई वो 60,000 है। अगर आज दुकान बेचें 60,000 गुडविल आती है, ये 60,000 जो गुडविल है 60,000 पे, ये किन की है? तीनों की। अगर मैं आज कहूं कि शॉप की रियलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल जो है शॉप की वो 60 है, तो इनके ओल्ड रेशो में बांटूं तो 5:3:2, इनका कितना शेयर है इसमें? 5, 15 और 10, 6, 5, 18 और 12, ये इनके कैपिटल में जाएगा। लेकिन अगर मैं इन फ्यूचर बात करूं, गुडविल रियलाइज हुई 60,000 में, तो बांटेंगे कौन? न्यू रेशो में सिर्फ कौन? ए और सी। किस रेशो में? न्यू रेशो 7:3 में। इसको बांटेंगे तो ये 42,000 ये तो होगा नहीं, और ये कितना बांटेगा इसे? 18। कहने का मतलब ये है कि जो गुडविल तीनों ने मिलकर अर्न की, आज दुकान बेचते तो ये दुकान की गुडविल के पैसे मिलते 60, इस 60 पे राइट होता ए का, बी का, सी का, किस रेशो में? इनके ओल्ड रेशो 5:3:2 में ये प्रॉफिट या गुडविल जो आती बेच के, क्योंकि बुक्स में तो कुछ है नहीं, आप कोई बुक्स में बैलेंस शीट में गुडविल इन बैलेंस शीट है नहीं, गुडविल इन बैलेंस शीट 0, कुछ भी नहीं। और रियलाइज वैल्यू कितनी गुडविल बेचते तो कितने में बिकती? रियलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल 60, तो ये सारा का सारा 60,000 फायदा होता ना। जैसे आपका एक मशीन 0 वैल्यू की है और अगर हम उसे 60 में बेच देंगे तो 60 का प्रॉफिट आएगा ना। वो प्रॉफिट किसका होगा? ए का, बी का और सी का होगा ना। कितना? रेशियो ओल्ड 3:1, इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है तीनों का, इसमें बी का बी रेशियो के अकॉर्डिंग राइट है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं बी इज गोइंग टू गेट रिटायर्ड, वो जा रहा है, तो
तो जो गुडविल 60 रहेगी वो किसकी होगी? सिर्फ फ्यूचर में ए और सी की। They will share the whole amount of realized value of goodwill in 7:3, their new ratio, तो 40:18। अब आप ध्यान से देखो, जो पैसा तीनों का था वो मिलेगा फ्यूचर में किनको? दो लोगों को। तो ध्यान से देखो, इसे फ्यूचर में 12,000 पे क्या होएगा? गेन। 30 की जगह ये, इसका 18 क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस। ये बेचारे को नहीं मिलेगा फ्यूचर में। इसको 6,000 क्या होगा? गेन। ध्यान से देखो, इसको फ्यूचर में 6,000 का क्या होगा? गेन। इसको भी 12 का गेन, बट ये बेचारा नहीं होगा। तो इसीलिए आज बी कहेगा ए और सी को कि सर आई एम गोइंग टू रिटायर, मुझे फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, सारे प्रॉफिट्स तुम दोनों के होंगे। ये जो हमने कमाई गुडविल, इस पे राइट हम तीनों का है, लेकिन फ्यूचर में तो आप दोनों को मिलेगा। सही कह रहा है। तो गुडविल को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दो कि इसको भी बी को उसका पैसा मिल जाए और ए सी का भी कोई लॉस ना हो। तो गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। क्या जो तो गेनिंग पार्टनर्स हैं, गेनिंग पार्टनर्स जो गेन कर रहे हैं यानी कि रिमेनिंग पार्टनर, वो डेबिट हो जाएंगे, और जो रिटायरिंग या जिसकी डेथ हुई है, रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर गुडविल के शेयर से क्रेडिट हो जाएगा। ये गेनिंग रेशियो में होगा। गेनिंग में इसलिए कि भाई तुम आज तुम्हारी कैपिटल कम होगी, क्यों टेंशन लेते हो? फ्यूचर में तुम्हें क्या मिलेंगे? ज्यादा। इस बेचारे को फ्यूचर में कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए ये क्या, आज एक्स्ट्रा वाले पैसे आज ही लेगा। तो इसमें क्या करनी है? सिंपल एक ही एडजस्टमेंट एंट्री होती है। क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का यही होगा कि जो जाने वाला पार्टनर है उसके शेयर से क्या कर दो? क्रेडिट। जाने वाला यहां कौन है? बी। बी के शेयर से ये वाली एंट्री किससे होगी? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, यानी रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, उसके गुडविल के शेयर को क्रेडिट कर दो, उसको उसका हिस्सा दे दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 60,000 गुडविल की वैल्यूएशन है अगर, तो उसका शेयर 3/10 कितना बनता है? 60,000 का 3/10 उसका शेयर बनता है 18। उसको तो क्या कर दो? क्रेडिट। और तुम दोनों को जो गेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर कहो, रिमेनिंग पार्टनर, तुम गेन कर रहे हो, शेयर तुम्हारा बढ़ रहा है, तो तुम दोनों को क्या कर देते हैं? डेबिट। सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो उनके मन में है थोड़ी कंफ्यूजन वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको इसकी एंट्री कंप्लीट करके दिखा रहा हूं कैसे। क्या? जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट दे देगा, हम गुडविल की वैल्यूएशन कर लेंगे बाय द यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल की वैल्यू 60, इसमें जा कौन रहा है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बताओ। रिटायरिंग पार्टनर बीज शेयर ऑफ गुडविल। जाने वाले का गुडविल में कितना शेयर है? अगर फर्म की गुडविल 60 है, वैल्यू लगाई गई, उसमें इसका शेयर कितना है? 3/10, तो कितना है? 18,000। इसको आपको क्या करना है? क्रेडिट। बिल्कुल उल्टा कर लो एडमिशन ऑफ पार्टनर के कंसेप्ट का। एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू पार्टनर आके गेन कर रहा था, तो गेनिंग पार्टनर क्या होते हैं? डेबिट। तो न्यू पार्टनर को हम डेबिट किया करते थे, और जो ओल्ड पार्टनर है उनका शेयर क्या होता था? कम होता था, तो उनको क्या क्रेडिट करते थे सैक्रिफाइस में। बिल्कुल उसका उल्टा, यहां सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है? बी। तो बी को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000। और इसे कंपनसेट कौन करेंगे? इसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों कंपनसेट करेंगे। किस रेशो में? 18,000 जो उसको देना है गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो क्या है? 2:1। 2:1 में ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। कितना?
12 और 6। तो आप देखो गेनिंग पार्टनर यानी रिमेनिंग पार्टनर का रेशो न्यू रेशो ग्रेटर होता है ओल्ड से। पहले 3 बांटते थे, अब कितने लोग बांटेंगे? 2। तो ये गेनिंग रेशो की वजह से न्यू रेशो नॉर्मली ग्रेटर देन ओल्ड रेशो होता है। तो इन्होंने गेन किया शेयर, इनको डेबिट करो और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कई बार स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हम बुक्स में ऐसे ही पढ़ते हैं, बस ठीक है ये दोनों डेबिट और वो क्रेडिट। एडमिशन में करते थे कि ठीक है न्यू पार्टनर डेबिट, ओल्ड वाले क्रेडिट सैक्रिफाइस में, और ये फिर गेनिंग रेशो में। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझो। आज अगर गुडविल बेचते, समझो आज अगर गुडविल बेचते तो 30, 18, 12 तीनों को मिलता, 13, 80 और 12, 30, 18, 12 तीनों का। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? इन फ्यूचर इसको तो मिलना ही नहीं, बेचारे को, बी को, इनको मिलेगा 42 और 18, इसको नहीं मिलेगा। इस एंट्री को देखो, क्या ए और सी कह रहे हैं हमें क्यों डेबिट किया, तो उनको समझाओ कि आज तुम्हें क्या है 12,000 6,000 कम कर दिया, कोई बात नहीं कम हो गया, कल को तुम्हें 42 और 18 मिलेंगे तो 12 6 अगर एडजस्ट कर भी ले तो भी तेरे 42 माइनस 12 डेबिट करने के बाद 30 रह गए, तेरे 18 में से 6 डेबिट कर लिए, काट लिए कैपिटल में से, तो कितने बच गए? 18 मिलेंगे तेरे को। तो 6 काट के कितने? 12। तो तेरा था ही इसमें शेयर कितना? 12। तेरा कितना था? 30। पर तुम्हें मिलेगा फ्यूचर में 42 और 18, यानी कि कितना? 42, 18। अब उसमें से 12 और 6 अगर हम कर दें, कम कर दें, तो ये रह जाएगा 30 और ये रह जाएगा कितना? 12। तो आप देखो 30 12 ही तुम्हें मिलना था, तो 12 6 इसलिए आज हमने क्या कर लिए हैं? डेबिट। फ्यूचर में तुम्हें क्या है? 42 क्रेडिट और 18 क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट 30 और इसका नेट इफेक्ट 12 रह जाएगा, और इसको फ्यूचर में कुछ मिलना नहीं तो इसे आज क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए? 18,000। इस तरह से समझ आया ना कि आप देखो ना इन फ्यूचर क्या होएगा। एट प्रेजेंट आपने क्या किया? आपने एट प्रेजेंट ए बी सी, एट प्रेजेंट तो आपने ए में डेबिट किया कितने रुपए? 12,000। इसमें 6 डेबिट कर दिया, डेबिट, और इसमें 18 आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। लेकिन इन फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर इसमें 42 क्रेडिट, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें 30 ये 42 60 को बांटोगे तो 18 क्रेडिट। नेट इफेक्ट देखो ना, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? वही क्या, ये देखो 12 और 42 नेट क्रेडिट कितना? 30। इसका नेट इफेक्ट देखो 18 क्रेडिट, ठीक, इसका नेट इफेक्ट देखो तो 12 क्रेडिट। पूरे हो गए ना 60,000। नेट इफेक्ट तो सही वही बनता है। आज अगर गुडविल दुकान की बेचते तो यही होता ना, आज भी 30 18 और 12, वही 30 18 12 ही होगा। ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा फ्यूचर में। आज तुम्हें डेबिट कर रहे हैं, नो डोंट वरी, तुम्हें फ्यूचर में क्या है? एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 12 और 6, तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसे फ्यूचर में मिलना नहीं बी को, इसीलिए आज आप क्या कर लो? क्रेडिट कर लो। बोलो कोई डाउट? इसका इफेक्ट है। और पुराने टाइम में बात करूं, कन्वेंशनल अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती थी? कन्वेंशनल अप्रोच यानी पास्ट में लोग ऐसा किया करते थे कि गुडविल किनकी है? ये गुडविल 60 तीनों की है, तो गुडविल काउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ये ओल्ड रेशो में 3:1 में इस पे तीनों का राइट है, तो ये 30, सॉरी क्या रेशो है इनका? 5:3:2। 5:3:2 की रेशो में ये बांट दे 10 6 30 18 12। लेकिन क्योंकि AS26 कहता है कि क्या ये गुडविल परचेज की है? नोट अ परचेज गुडविल, नोट अ परचेज गुडविल, तो कांट बी शोन इन बुक्स, कांट बी डिस्क्लोज्ड इन बुक्स। बुक्स में दिखाना नहीं, AS26 कहता है कि बुक्स में दिखाना नहीं, तो ये तो बुक्स में आ गई 60 डेबिट, तो इसको नई फर्म राइट ऑफ कर देती थी
गुडविल 60 क्रेडिट, और ये कौन पार्टनर है, बी तो चला ही गया, ए और सी अपने न्यू रेशो में, तो न्यू रेशो क्या 7:3, क्योंकि बुक्स में दिखा नहीं सकते ना ये गुडविल, डेबिट है तो क्रेडिट करके खत्म करो, न्यू रेशो 7:3 में ये राइट ऑफ कर देते थे, तो ये कितना 42 और सी का कितना 80। ये गुडविल भी खत्म होगी और एडजस्ट भी होगी। पुरानी अप्रोच है, पहले चलती थी कि गुडविल को रेज कर दो, जितनी वैल्यू है गुडविल की, कितनी वैल्यू है गुडविल की 60, तीनों की है तो एबीसी में कैपिटल में क्रेडिट कर दो, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर इन ऑल रेशो, तीनों की है। पर इससे तो गुडविल बुक्स में आएगी, असेट्स में आएगी 60, दिखाने ही नहीं। AS26 कहता है कि पैसे दे के जब तक ना खरीदी हो गुडविल तो नॉट टू बी डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में ना दिखाओ। उसके अकॉर्डिंग तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आना ही नहीं चाहिए। तो आप उस थ्योरी को देखो ना, तो बुक्स में नहीं दिखाना तो इसे क्या करना होगा, राइट ऑफ, यही कह रहा है। तो इसको आप राइट ऑफ कर दो, गुडविल क्रेडिट। ये डिसीजन नई फर्म का है जिसमें बी तो चला गया, AC 7:3 न्यू रेशो में। आप ध्यान से देखो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है, इन दोनों का नेट इफेक्ट ही तो ये एंट्री बनती है, जो हमारी ये एंट्री है इसका नेट इफेक्ट ही तो है पुरानी अप्रोच का। ध्यान से देखो, गुडविल गुडविल क्या होगी, कैंसिल, एक क्रेडिट 30 से डेबिट 42 से, तो 42 माइनस 30 12,000, ये क्या हो गया है 12,000 डेबिट, बी क्रेडिट 18, डेबिट हुआ ही नहीं तो बी क्रेडिट कितना 18, सी क्रेडिट 12, डेबिट 18, तो नेट डेबिट कितना 6। तो नेट इफेक्ट इन दोनों का कंबाइंड जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो यही है, रेज करके राइट ऑफ, क्योंकि गुडविल AS26 के अकॉर्डिंग बुक्स में आनी नहीं चाहिए अनलेस इट इज परचेज बाय कैश, जब तक खरीदी ना हो। तो इसलिए ये अप्रोच जो चला करती थी आजकल इसे कम यूज किया जाता है, तो इसको मैं नहीं कर रहा, हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। पर इसका ओरिजिन यहीं से हुआ था, लेकिन फिलहाल हम इस अप्रोच को इग्नोर करेंगे कन्वेंशनल, यही अपने नोट्स के अंदर बुकलेट्स के अंदर अप्रोच फॉलो करेंगे। तो क्या गेनिंग पार्टनर यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे, क्रेडिट होगा रिटायरिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइस करके फर्म छोड़ के जा रहा है उसका शेयर निकाल लो। फर्म की गुडविल 60 तो जाने वाले पार्टनर 20 शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। 60,000 में आपको बी का शेयर 3/10 कंप्यूट करना होगा विच इज 18,000। ये 18,000 क्रेडिट करो जो जा रहा है छोड़ के, और जो गेन कर रहे हैं वो ए और सी उनको डेबिट। गेनिंग रेशियो क्या है 2:1, तो उस रेशियो में आप इन दोनों को डेबिट कर देंगे। और ये मैं बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि ये क्यों डेबिट किए, फ्यूचर में हिसाब बराबर होगा जब इनको एक्स्ट्रा मिलेगा 18,000 फ्यूचर में। आज डेबिट हो गए तो क्या है, इसको नहीं मिलेगा फ्यूचर में कुछ भी बी को, तो इस तरह से सारा कुछ क्या है ये अपने आप सेटल होने वाला है। इज दैट क्लियर? इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट? तो ये गुडविल की सारी एडजस्टमेंट है, ये आपके माइंड में क्या है क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। क्लियर? कोई भी डाउट किसी के माइंड में तो यू कैन रेज योर क्वेरी, हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जस्ट अ मिनट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको जो मेन ट्रीटमेंट है वो बताया, क्या करना है एडमिशन का बिल्कुल रिवर्स। बात वही, गेन करेगा डेबिट और सैक्रिफाइस करेगा क्रेडिट, जो रिटायर हो रहा है वो जा रहा है क्रेडिट। लेकिन गुडविल के ट्रीटमेंट को समझने से पहले एक और पॉइंट, आप नोट्स में डिस्क्रिप्शन में नोट्स PDF है, प्लीज उसे आप डाउनलोड कर लो, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू अटेंड आवर क्लासेस। तो आप देखो इसमें पेज नंबर 6,
उस पे ये सारा ट्रीटमेंट है। व्हाई द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड, वो मैंने बताया कि कंपनसेट करना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के जा रहा है, फ्यूचर में तुम्हें प्रॉफिट क्या मिलने हैं, एक्स्ट्रा। और ये एडजस्टमेंट कैश में नॉर्मली नहीं होती, अपने को क्या है, ये कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में कहेगा कि उसको जो पैसा देना है गुडविल का शेयर विल बी brought by retiring partner, then remaining partner, then okay, वो ले आएंगे तो आप उसे एडजस्ट कर देंगे, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होता। चलो, कंपनसेशन कैसे देना है वो, इसमें आप देखो पेज नंबर 6 पे स्टेप 1 कह रहा है, पहले कहता है राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ फर्म या बुक्स ऑफ फर्म इन ओल्ड रेशियो अमंग ऑल पार्टनर। वो गुडविल को खत्म करो ना, नए सिरे से हिसाब कर रहे हैं हम गुडविल का, पहले जो गुडविल डिस्क्लोज कर रखी है उसे खत्म करो। सेकंड स्टेप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करो, आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म ऑन रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल की वैल्यूएशन करो। और क्या कहना है, कहता है कि रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को तो क्या कर दो, रिटायरिंग या डिसीज जो मर गया है पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, उसे उसके गुडविल के अमाउंट से क्या कर दो, क्रेडिट, एंड रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग वर्ड लगाओ या इसकी जगह वर्ड लगा सकते हो गेनिंग, जो गेन कर रहे हैं, जो बचे वो गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर विल बी डेबिटेड इन गेनिंग रेशियो। अभी एंट्री की थी ना कि भाई कई बार ना जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का ये हिसाब तो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाला कि गुडविल का शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर का या एक्सपायर जो पार्टनर हुआ है उसका अमाउंट क्रेडिट करो। किनको डेबिट करना है, गेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, ठीक है, वो एडजस्ट करना है गेनिंग रेशियो में, वो बात की। पर उससे पहले स्टेप 1 कहता है कि आपको राइट ऑफ करना है क्या, बुक्स ऑफ फर्म में जो गुडविल पड़ी है इट इज टू बी रिटन ऑफ, उसे राइट ऑफ कर दिया जाना चाहिए जो बुक्स में पड़ी है, क्योंकि गुडविल का नए सिरे से हिसाब हो रहा है ये वाला, इसलिए पुरानी गुडविल जो पड़ी है बैलेंस शीट में उसको खत्म करो, वो ऑलरेडी पार्टनर में डिवाइडेड है, सभी पार्टनर में वापस लो उसे, पार्टनर के कैपिटल को क्या करो, डेबिट। ओके, अगर कभी कभी ऐसा भी होगा, स्टेप 3, कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि sometime remaining partner also sacrifice his share, तो he will be credited also with his share of goodwill, उसे भी अपने गुडविल के शेयर के साथ क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। यानी कि ये स्टेप तो मैं एग्जांपल से ले लूंगा, लेकिन स्टेप 1 मैं ये कह रहा हूं कि सपोज ए बी सी आर पार्टनर, इनका रेशियो है 3:1, ये ओल्ड रेशियो है, इनका गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो सपोज बी गेट रिटायर्ड 3:1 है। अगर कुछ ना मेंशन हो तो रेशियो में हमने बात की थी ओल्ड रेशियो ही रिस्पेक्टिव रेशियो एसी का ही वो गेनिंग रेशियो है, न्यू रेशियो है। चलो मैं कह रहा हूं जो बैलेंस शीट है ए बी सी की उसमें गुडविल डिस्क्लोज्ड है, उसमें गुडविल बुक्स में दिखा रखी है इन्होंने 30,000, वो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है एबीसी की, बुक्स ऑफ अकाउंट में 30। स्टेप 1 कहता है गुडविल का हिसाब कर रहे हैं नए सिरे से, ये वाली जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है इसे क्या कर देना होगा, राइट ऑफ। ओके, सेकंड हमें कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म ऑन बीज रिटायरमेंट, बी की रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल की वैल्यू लगाई गई 1,60,000 रुपए।
या 1,20,000 रुपए। ठीक, तो स्टेप 1 क्या कहता है, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में स्टेप 1 कहता है कि जब इस गुडविल का हिसाब कर रहे हैं, आप वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले गुडविल कहां पड़ी होगी बुक्स में, असेट्स में ना। आप जानते हैं असेट्स के बैलेंस क्या रहते हैं, सभी असेट्स के बैलेंस डेबिट रहते हैं। तो इस गुडविल को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। इस गुडविल को आप क्या कर दो, गुडविल अकाउंट 30, किसमें, ये गुडविल असेट्स में पड़ी है, राइट ऑफ कर दो क्रेडिट। तो ये लॉस है एक तरह से, दोबारा से हिसाब करेंगे ना गुडविल का, इस गुडविल को राइट ऑफ कर दो अमंग ऑल पार्टनर ए बी सी, इन तीनों में आप राइट ऑफ कर दो इनके रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो में 3:1 में। तो 15,000, 10,000 एंड 5,000, ये गुडविल हमने क्या कर दी, राइट ऑफ। 15, 10 और 5 ये खत्म, लॉस है एक तरह से, ये बुक से खत्म कर रहे हैं, कैसेट को उड़ा रहे हैं। तो ये एबीसी ने क्या है, लॉस बेयर किया, ये गुडविल हटाओ, नए सिरे से हिसाब कर रहे हैं। जो अब गुडविल की वैल्यू लगी, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, इसमें आप नरेशन देंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। जो बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ी थी वो क्या कर दी हमने, राइट ऑफ कर दी है। अब बात करो गुडविल की वैल्यू कितनी लगाई गई, 120। तो आप देखो जाने वाला कौन है, बीज शेयर ऑफ गुडविल, बी का गुडविल में शेयर कितना है, 1,20,000 गुडविल की वैल्यू है, वैल्यू लगाई, सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसको यूज करके सपोज रेशियो इसका 2/6 है, तो गुडविल कितनी आ गई इसकी, 40,000। इस 40 से आपको क्या करना है, क्रेडिट करना होगा, गेनिंग, ये वाला स्टेप आ गया ना, स्टेप 2। स्टेप 2 यही कहता है कि आपको क्या करना है, जो गेनिंग पार्टनर है वो तो डेबिट होंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है छोड़ के जा रहा है, या जो डिसीज एक्सपायर हो गया है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, फ्यूचर में वो हिस्सेदार नहीं होगा, उसको क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। तो किसको क्रेडिट करेंगे, बी को। एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, टू क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल एडजस्ट करो, कितने रुपए, इसको 40,000 रुपए देने हैं, 120 का आप समझते हैं, 120 का 2/6 40,000। इस 40,000 को गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करो, विच इज 3:1 अमंग रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी। तो 3:1 में करेंगे तो ये 30 और ये 10,000 हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर? तो नो प्रॉब्लम, फ्यूचर में तुम्हें 30 और 10 एक्स्ट्रा मिलेंगे। आज एक 20 तीनों में बांटते तो ये 60, 40, 20 मिलता, पर फ्यूचर में 60, 40, 20 नहीं होगा। 120 को तुम दोनों बांटोगे तो 90 और 30 होगा, तो तुम्हें 30 और 10 तब ज्यादा मिल जाएंगे। ये मतलब है सेकंड स्टेप का, कि जो गेन करता है, ए और सी का रेशियो बढ़ रहा है, ये दोनों ही शेयर करेंगे फ्यूचर में, इनको डेबिट करो, और जो रिटायर होके जा रहा है, सैक्रिफाइसिंग है, उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो उसको अपन ने क्रेडिट किया बी को, ए और सी को डेबिट किया, किस रेशियो में, गेनिंग में। तो ये बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स, उसमें गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर में गुडविल एडजस्ट कर दी है। तो यही कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुडविल की वैल्यू लगानी है ऑन द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर by using super profit, average profit, number of year purchase. So you have to value the amount of goodwill on the retirement or death of partner. फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आपको कंप्यूट करना है शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। जो जा रहा है उसका गुडविल का शेयर कितना है, उसको आप क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। और जो गेनिंग पार्टनर है, या कहो रिमेनिंग पार्टनर, या कहो कंटिन्यूइंग पार्टनर, दे विल बी डेबिटेड, किस रेशियो में, गेनिंग में, वो कर दिया। लास्ट स्टेप 3 तो ये कहता है कि बाय चांस कभी कभी ऐसा हो कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, मान लो ओल्ड पार्टनर का भी रेशियो बढ़ रहा हो पहले की बजाय, तो थर्ड स्टेप यूज करेंगे, वो मैं एक एग्जांपल से करके दिखा दूंगा। स्टेप 3 कि कई बार जैसे एडमिशन में नहीं होता था कि भाई ओल्ड पार्टनर का रेशियो कम होने की जगह कई बार क्या है, बढ़ रहा होता है,
तो उसको भी अपा क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे, करते थे ना एडमिशन में, वही स्टोरी बात कर रहा है। चलो ये चीज समझ आई आपको कि अगर ये ए बी सी प्रेजेंट में बांटते, इफ गुडविल इज शेयर्ड एट प्रेजेंट, गुडविल को बांटा जाता 120 को, तो कैसे बांटा जाता, ओल्ड रेशियो में 3:1 में। तो कितना बांटते, 60-40-20 अगर आज। लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में बी तो चला ही जाएगा, जो 60,000 गुडविल होगी वो किस में बांटेंगे, शेयर्ड बाय, टू बी शेयर्ड बाय ए एंड सी इन न्यू रेशियो, जो कि क्या है उनका 3:1, ये 90 और ये कितना लेगा 30। तो इन फ्यूचर कितना एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें, ये देखो बजाय 60 की जगह 30 एक्स्ट्रा मिलेगा तेरे को फ्यूचर में 10 एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये तो फ्यूचर में बेचारे को कुछ मिलना ही नहीं। तो अपा ने इसे आज इसीलिए 40,000 पे क्या कर दिया, बी को क्रेडिट, और तुम दोनों को 30 और 10 क्या कर दिया है, डेबिट, ताकि तुम्हें फ्यूचर में मिल जाएगा ये 30 और 10। जो आज आपकी कैपिटल कम हुई है, फ्यूचर में तुम्हारी कैपिटल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना इसमें। क्लियर। इस तरह से गुडविल का ये जो सेकंड स्टेप है इसकी एंट्री बनती है। ये जो गुडविल का फर्स्ट स्टेप, ये हो भी सकता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो, और हो सकता है इंफॉर्मेशन ना हो, कि एग्जिस्टिंग बुक्स में गुडविल है कोई है, तो इट इज टू बी रिटन ऑफ, क्योंकि इसे बुक्स में दिखाना गलत है, AS 26 के अकॉर्डिंग भी ये गलत दिखाई हुई है। तो इसको राइट ऑफ करोगे तो एक तरह से लॉस है ABC का, वो ABC राइट ऑफ कर लेंगे। पास्ट में इनकी कैपिटल में ही गया होगा रेज करने के बाद, मैंने बताया था कन्वेंशनल अप्रोच लगाई होगी पास्ट में, गुडविल डेबिट टू ABC हुआ होगा पास्ट में, वही वापस डेबिट करके गुडविल क्रेडिट खत्म कर दी बुक्स में से, और ये जो गुडविल की वैल्यूएशन है स्टेप 2 फॉलो करते हुए उसको कर लिया आपने। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से अपने को गुडविल का जो ट्रीटमेंट है इस चैप्टर के अंदर देखना है। मैंने आपको गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो लास्ट चैप्टर्स के अंदर अच्छे से बताए थे, उनको यूज करना है अपने, और क्वेश्चंस हमारे होंगे उसके अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस करते जाएंगे तो ये कंसेप्ट थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट जो है देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये ट्रीटमेंट स्टेप 3 में एक क्वेश्चन लेके करवा दूंगा, जिसमें क्या होगा कि कंटिन्यूइंग पार्टनर इज आल्सो सैक्रिफाइसिंग हिज रेशियो, तो उस केस में वो भी क्या होगा, क्रेडिट। बिल्कुल एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिवर्स, बिल्कुल। तो चलो AS 26 की स्टेटमेंट नीचे है, एग्जाम्पल नंबर 14, ये अभी अपन ने डिस्कस किया था। क्या इसमें कह रहा है ABC आर पार्टनर हैविंग रेशियो 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है, और कहता है कि बी रिटायर हो रहा है फर्म से, बी इज गोइंग टू गेट रिटायर्ड। ओके, फर्म की गुडविल की वैल्यू दे रखी है 60,000, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं, ए बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, इनका न्यू रेशियो जो है ए और बी का क्या होगा, 7:3। तो आपको गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग रेशियो निकालते हैं आप। दो लोग बांट रहे हैं, पहले 3 थे तो गेन कर रहे हैं ना, तो ए का गेन बताओ कितना है, ए का गेन 7/10 माइनस 5/10, 2/10, और सी का गेन देखो तो कितना है 3/10, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 2/10, यानी 1/10। ध्यान से देखो तो गेनिंग रेशियो 2:1 इनका आ गया है, 2:1 इज द गेनिंग रेशियो। और फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, फर्म की गुडविल जो है, गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी, वैल्यू लगाई सुपर प्रॉफिट वगैरह निकाल के, वो गिवन है 60। नो गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक्स ऑफ फर्म। देखो मैंने सारा क्वेश्चन यहां मेंशन कर दिया है कि एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है बीसी की बुक्स में, और जो वैल्यू लगी गुडविल की वो कितनी है 60,000, रेशियो गिवन है न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, तो इससे हमने गेनिंग रेशियो 2:1 फाइंड आउट किया। तो आप देखो फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल 60,000। जा कौन रहा है यहाँ पे, रिटायर कौन हो रहा है, यहां जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बी है,
तो आप 20 शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल बताओ कितने रुपए का है। बी की गुडविल 60,000 का, बी का शेयर है 3/10, कितने रुपए 18। तो आप क्या करते हैं, ये क्या है, ये डेबिटेड टू गेनिंग कह दो या रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, दैट इज 2:1, गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। तो आप इस पार्टनर बी को क्या करते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000 और ये दोनों कौन शेयर करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस रेशियो में 18,000, गेनिंग रेशियो में। अभी ये क्वेश्चन हमने किया था वही है 2:1। तो कितना 12 और 6, फ्यूचर में इनको एक्स्ट्रा मिलेगा, आज कैपिटल क्या हो गई है, कम। बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, बस गुडविल को एडजस्ट कर दिया 20 गुडविल को। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 था, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सेम है बट ये कह रहा है गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, कितनी दे दी उसने, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है 10,000 गुडविल है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 15 कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस इसने क्या पॉइंट दे दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन सेम है, रेशियो 5:3, न्यू रेशियो 7:3, ठीक, गेनिंग रेशियो 2:1 आ जाएगा। लेकिन इसने एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया कि फर्म की गुडविल ऑन रिटायरमेंट तो ठीक है 60, लेकिन एग्जिस्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्म की गुडविल कितनी पड़ी है, बैलेंस शीट में 10,000। यानी जो फर्म की बैलेंस शीट है ABC की, उसमें गुडविल पड़ी है कितने रुपए की, उसमें गुडविल 10,000 की पड़ी है। तो स्टेप 1 यानी फर्स्ट एंट्री क्या, इस गुडविल को बैलेंस शीट में जो पड़ी है, ये बैलेंस शीट का, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट, इस गुडविल को राइट ऑफ कर दो। ये गुडविल डेबिट पड़ी है, सेट साइड मतलब डेबिट साइड, असेट्स के सारे बैलेंस क्या होते हैं, डेबिटेड, तो उसको क्या कर दोगे आप, क्रेडिट, कितने रुपए 10,000। किस किस को, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आप इन तीनों में गुडविल शेयर कर देंगे। तो बीइंग एग्जिस्टेड गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, दैट इज क्या क्या रेशियो है, 5:3, 5:3 इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। तो 5:3 में इस गुडविल को 5,000, 3,000, 2,000 राइट ऑफ। यानी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दिया इसने 15 में, क्या एग्जिस्टेड जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल की वैल्यू 10,000 है, तो इट इज टू बी रिटन ऑफ। स्टेप 1 पहले इसको राइट ऑफ कर दो, इस गुडविल को क्रेडिट करना है, खत्म तो ही होगी। डेबिट आइटम को कोई एसेट है, डेबिट बेचोगे तो क्रेडिट करते हो ना, तो ही तो बुक्स में से खत्म होती है। तो डेबिट है असेट्स में, फर्म की बुक्स में क्रेडिट, ABC डेबिट हो जाएंगे, राइट ऑफ। अब कई बार ये क्वेश्चन माइंड में आता है, सर ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये ना गुडविल इन्होंने पास्ट में रेज की, गुडविल डेबिट 10,000 टू A टू B टू C 5:3 में दिखाई, जबकि AS26 कहता नहीं, इन्होंने कन्वेंशनल अप्रोच लगा के गुडविल दिखाई होगी, तो वो दिखानी नहीं चाहिए। AS26 कहता है इट इज टू बी रिटन ऑफ, उसे खत्म कर दिया जाए, तो वो खत्म कर दिया गया। एक स्टूडेंट कहता है क्या पता सर ये गुडविल इन्होंने खरीदी हो, अगर गुडविल परचेज्ड है पैसा देके तो राइट ऑफ करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो तो एक्चुअल वैल्यू है, उसकी रियल वैल्यू है, तो राइट ऑफ ना भी करो, पड़ी रहने दो। पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो हम यही ज्यूम करते हैं कि ये जो गुडविल है ये परचेज्ड गुडविल नहीं है, ये ऐसे ही पास्ट में कन्वेंशनल अप्रोच लगा के रेज की गई है, गुडविल डेबिट टू A टू B टू C करके ये, तो इसे खत्म करना होगा। आपके +2 लेवल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती इसकी प्रेजेंट गुडविल के रिगार्डिंग, तो हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं। फिर जो गुडविल की वैल्यू लगी वो 60, उसका हिसाब कर लिया, बी का शेयर क्रेडिट क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है, जा रहा है,
उसका शेयर उसको क्रेडिट कर दो और ये लॉस, ये नुकसान जो उसको देना है कौन बेयर करेंगे, ए और सी। किस रेशो में, गेनिंग। फ्यूचर में क्योंकि इनको 12 और 6 एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसा कि स्टार्टिंग में आपने एग्जांपल दिया। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 गुडविल ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमारे कंक्लूड हुए। देखते हैं इससे रिलेटेड, आप इस नोट्स के सभी क्वेश्चंस अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको गुडविल के रिगार्डिंग तो कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन करना है उसमें एक साथ गुडविल, रेशियो, रीवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जर्नलिज्म एक साथ, तो हम इंडिविजुअली स्टेप पढ़ लेंगे सारे, फिर आप कलेक्टिवली इसे समझ पाएंगे। देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या इंफॉर्मेशन देता है, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ द नोट्स। डिस्क्रिप्शन में नोट्स जो हैं, नोट्स पीडीएफ अटैच्ड है, गूगल ड्राइव का लिंक है, तो आप प्लीज उसे डाउनलोड कर लें, देन आफ्टर आप इसे इजिली पढ़ पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, 4:3:2 रेशो है इनका, क्या रहा है ये इनका ओल्ड रेशो, और y इज गोइंग टू रिटायर, y जा रहा है, गुडविल की वैल्यू 43,200 है, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में 18 है, एज्यूम करो x एंड z विल गेन वाइज प्रॉफिट इन रेशो 13:11। ये क्या, इसने तो सोल्व करके हमें x और z का गेनिंग रेशो ही गिवन दे दिया, गिवन है हमें कितना रेशो x का, x का 13, इसका 11, ये तो दे ही दिया इसने, वरना न्यू रेशो देता तो मुझे क्या है, गेनिंग रेशो सॉल्व करना पड़ता, तो ये तो गिवन है। और हमें कह रहा है एग्जिस्टेड गुडविल इन बुक्स, इन बुक्स ऑफ फॉर्म, बुक्स ऑफ फॉर्म में गुडविल कितनी कोटेड है, बैलेंस शीट में गुडविल कितने रुपए ऑलरेडी 18, और वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्या कह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन में कह रहा है 43,200 ये गुडविल की वैल्यूएशन है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। जस्ट अ मिनट, तो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि आपको इसे एडजस्ट करना है, तो आप देखते हैं इसको किस तरह। सबसे पहले स्टेप 1, इस एग्जिस्टेड जो जर्नल बनाते हैं आप, जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, डेट कोट करते हैं आप, ठीक है, पर्टिकुलर्स कोट करते हैं, डेबिट क्रेडिट कोट करते हैं, वो फॉर्मेट आप इजीली बना सकते हैं, लेजर फोलियो नंबर, ठीक है, तो वो जर्नल का हमारा फॉर्मेट रहता है, वो आप फॉर्मेट में फीड कर सकते हैं एग्जाम में। चलो एग्जाम में आपको वो फॉर्मेट के अंदर ही फीडिंग कर देनी होती है नॉर्मली। चलो करो, फर्स्ट स्टेप गुडविल को राइट ऑफ करो, तो ये गुडविल जो है कितने रुपए की गुडविल है, ये गुडविल अकाउंट एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट वाला कितने रुपए 18,000 को क्रेडिट, राइट ऑफ किस में करेंगे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सारे गुडविल को शेयर करेंगे बीइंग existed goodwill written off among all partners in old ratio। old ratio क्या है, 4:3:2 में ये शेयर कर लेंगे, गुडविल को बांट लेंगे, ठीक है ना। तो 8,000, 6,000, 4,000 ये गुडविल इनमें राइट ऑफ होगी, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में स्टैंड कर रही थी, ओके, XYZ में। देन आफ्टर जो 43,200 है, इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, वाइज शेयर इन गुडविल, वाई का शेयर गुडविल का कितने रुपए है, 43,200 इंटू इसका शेयर है 3/9, यानी कि इसका शेयर 1/3 हो गया। तो आप देखें
14,400 इसका शेयर हो गया। तो आप इस 14,400 का क्या करते हैं, आप इसको क्रेडिट करो। किस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे आप क्रेडिट करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 14,400। डेबिट किसको करेंगे, एक्स के कैपिटल अकाउंट को और जेड के कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट। ये बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल ऑफ वाई शेयर एडजस्टेड इन गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो, दैट इज कितना है, ये गेनिंग रेशियो 13:11 गिवन है। तो अपन ने नरेशन में दिया 13:11 में इनमें बांट दो। ये कितना 14,400 को 13:11 में बांटेंगे तो ये 24 से डिवाइड करेंगे तो 400 इंटू 13 ऐसा कुछ 78 और 66 आ जाएगा, 600 बन जाएगा। 14,400 डिवाइडेड बाय 24 तो 600 इंटू 13, 600 इंटू 11, ये गेनिंग रेशियो में दोनों डेबिट। क्वेश्चन सॉल्व। बोलो इसके अकाउंट, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग। तो इस तरह से गुडविल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। गुडविल इस तरह से हमारी एडजस्ट हो गई। एनी डाउट इसके रिगार्डिंग कोई भी, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन हो गया। इसका मेन चीज ये माइंड में रखनी है कि गुडविल सबकी थी, अब फ्यूचर में तो तुम दोनों ही लोगे तो इसको तो नहीं मिलेगा, इसीलिए आज हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, वाई को, एक्स और जेड को डेबिट कर रहे हैं गेनिंग रेशियो में कि तुम्हें फ्यूचर में मिल जाएगा। आज हम क्या कर लेते हैं, तुम्हें डेबिट, फ्यूचर में तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो इश्यू आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 17 गुडविल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, STU are partner having ratio 3:1, STU old ratio इनका है 3:1, ओके। T retired from firm, T is going to retire, जा रहा है। गुडविल की वैल्यू लगाओ 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, उसका 1.5 टाइम करना है। प्रॉफिट 3 year के कितने दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर 50, सेकेंड ईयर 55, 75, ये प्रॉफिट मेंशन है और कोई वेट्स वगैरह नहीं, सिंपली आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, उससे क्वेश्चन में गुडविल सॉल्व करनी है आपने। तो यहां पे कोई रेशियो मेंशन नहीं कि इसका कौन कैसे शेयर करेगा, ना बोले तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा, एस और यू का 3:1 नहीं होगा ना, ये तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया। अगर कोई इंफॉर्मेशन या अग्रीमेंट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो ऑल रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एस एंड यू विल बी कंसीडर एज न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो 3:1 होगा। तो सबसे पहले गुडविल की वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट कितने आएंगे फर्म के, ये प्रॉफिट है हमारे कितने 50, 55 एंड 75 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं 60, और हमारे जो सुपर प्रॉफिट जिसे अपन एसपी शॉर्ट में लिख देते हैं वो कंसेप्ट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो हमारा जो एसपी है वो रहेगा 60 माइनस, यहां पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट 40 गिवन है तो सुपर प्रॉफिट कितना रहा 20। गुडविल कितनी है, क्वेश्चन में कह रहा है सुपर प्रॉफिट इंटू 1.5 year परचेज, यानी कि 20,000 का 1.5 करेंगे आप तो कितनी गुडविल आ गई फर्म की, फर्म की गुडविल 30,000 आ गई। गुडविल ऑफ फर्म कितनी वैल्यू आ गई 30, 20,000 का 1.5 टाइम किया 30। अब इसमें टी का शेयर क्या है, तो यहां से मुझे यह पता लग गया फर्म्स गुडविल ऑन टीज रिटायरमेंट, टी की रिटायरमेंट पे वैल्यू लगाई तो कितनी आई वो 30,000। आप देखो इसमें टी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है
टी का गुडविल का शेयर देखो आप, 30,000 में जो टी का शेयर है वो 2/6 यानी 10,000 रुपए का है। तो आप क्या करेंगे, इस 10,000 को क्या करेंगे, डेबिटेड या शेयर्ड बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कह लो या गेनिंग या रिमेनिंग पार्टनर कह लो, पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। जो गेनिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो ही गेनिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं। तो आप किसको क्रेडिट करने जा रहे हैं, टीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने जा रहे हैं, कितने रुपए, 10, और डेबिट किसको करने जा रहे हैं, एस और यू को, एस और यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 10,000 किस रेशो में ये शेयर करेंगे, 3:1 जो कि गेनिंग रेशो है। तो ये 75 और ये 25, क्लियर, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। बोलो कोई डाउट इसमें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या था, ये स्टेप तो सेम है, बस इसमें गुडविल का वैल्यूएशन करवाया, वो गुडविल का वैल्यूएशन करके अपन ने क्वेश्चन कर दिया। क्लियर है, बोलो कोई भी डाउट। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, गुडविल का वैल्यूएशन पहले से ही किया हुआ आपने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पेज नंबर 9 ऑफ द नोट्स देखते हैं। एबीसीआर पार्टनर हैविंग ओल्ड रेशो 2:3:5, ये इनका ओल्ड रेशो है। ए गोइंग टू रिटायर, ए जा रहा है, गुडविल की वैल्यू ए की रिटायरमेंट पे 40 लगी, ऑलरेडी बुक्स में गुडविल कितनी है, 60। ओके, बीसी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, न्यू रेशो जो है ए और सी का वो इक्वल है। तो यू हैव टू कंप्यूट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होता है आपको पता है, गेनिंग रेशो मींस न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसको यूज करो तो ए का गेन कितने रुपए का है, ए 1/2 माइनस 2/10, और सी का गेन देखो कितना है, सी का 1/2 माइनस 5/10। तो आप एलसीएम लेके देखेंगे तो 10 5 माइनस 2 ये 3/10 गेन कर रहा है। ओके, इसका 10 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 5 0, तो नो गेन, ना कोई गेन है ना कोई सैक्रिफाइस है। सीधी सी बात है, ये जा रहा है अपना 3/10, सारा कौन ले रहा है ये शेयर, ए गेन कर रहा है। तो गेन बाय ए ओनली, गेन बाय ए ओनली, उसका जो 3/10 है सारा का सारा किसको मिल गया, ए को। इस चीज को ना और अच्छे से समझना है, जैसे ए बी सी आपको इट कैन बी रिटन एज 2:3:5 है ना ओल्ड रेशो, तो कैन बी रिटन एज ओल्ड रेशो इन परसेंटेज। तो 2/10 इंटू 100, 3/10 इंटू 100, 5/10 इंटू 100 लिख सकते हैं। ये कितना आ गया बोलो, ये आ गया 20%, ये 30%, ये 50%, ये इनका ओल्ड रेशो परसेंटेज में है। अब मुझे ए और सी का न्यू रेशो बोलो कितना है, न्यू रेशो है 1:1, यानी न्यू रेशो इन परसेंटेज बात करूं तो कितना आ गया 50, और इसका भी 1/2 इंटू 100 करूं तो 50। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि भाई नेट इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट देखो, तो ये 20 की जगह 50% ले रहा है, तो 30% ये गेन कर रहा है। इसका नेट इफेक्ट देखो तो 30 की जगह 0, इसका कुछ नहीं, तो ये 30% क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका देखो ये नो इफेक्ट, ना कुछ गेन कर रहा ना सैक्रिफाइस। पहले भी 50% था, अब भी 1/2 का मतलब 50% है, नो गेन नो सैक्रिफाइस। ये पहले 3/10 ले रहा था, अब कुछ भी नहीं मिलेगा इसे, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जा रहा है छोड़ के। एक और 2/10 20% मिलता था, जबकि अब फ्यूचर में 1/2 इंटू 100 करो तो 50% मिलेगा, तो इसे पहले से 30% एक्स्ट्रा। तो नेट इफेक्ट यही है कि ये 30% गेन कर रहा है ए और बी सैक्रिफाइस, बस सी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
ये तो मैं कंसेप्ट क्लियर करने की बातें कर रहा हूं कि रेशो से भी पता लग रहा है, नो डाउट, रेशो से कर लो, नहीं तो परसेंटेज से पिक्चर माइंड में क्लियर हो जाती है। तो बीच में मैं कई बार एग्जांपल लेके ऐसे बता देता हूं। चलो, तो न्यू रेशो पता है, गेन बाय ए ओनली, उसका ना कोई गेन है ना कोई सेक्रीफाइस। तो एग्जिस्टेड गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ फॉर्म, फॉर्म की बुक्स में जो ऑलरेडी गुडविल शोन है वो कितने रुपए की गुडविल है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वो गुडविल डिस्क्लोज्ड है 60,000। और वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन एज रिटायरमेंट, ए की रिटायरमेंट पे जो गुडविल की वैल्यू लगाई तो वो कितने रुपए की है, वो गुडविल की वैल्यू लगी है 40,000। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये एग्जिस्टेड बैलेंस शीट स्टेप 1 था ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, स्टेप 1 स्टेप 2 अंडरस्टूड है। ये क्या करते थे, ये एग्जिस्टेड गुडविल को अपन राइट ऑफ कर देते थे, ये 60,000 को राइट ऑफ करते थे किसमें, अमंग ओल्ड पार्टनर एबीसी टू गुडविल अकाउंट। बुक्स में ये बैलेंस शीट की एसेट्स में थी, तो ये 60,000 गुडविल क्या होगी, राइट ऑफ। किस रेशो में, ये ओल्ड रेशो, जो कि क्या है 2:3:5। तो करो 12,000, 18,000, 30,000, ओके। बीइंग एग्जिस्टेड गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो। जर्नल बनानी है तो नरेशन कोट करनी जरूरी है, तो आपने ये कर दी। फॉर्मेट वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, तो मैं फिलहाल नहीं बना रहा। सेकंड मेन स्टेप हमारा, अब इसका तो राइट ऑफ हो गया, ये तो पुरानी डेबिट थी, क्रेडिट हुई, खत्म। इसका ट्रीटमेंट करो, क्या फर्म की गुडविल कितनी, फर्म्स गुडविल है, वैल्यू की है वो 40,000 है, इसमें जाने वाले ए का शेयर क्या है, ए का शेयर इस 40,000 में जो है वो है 2/10, तो कितने रुपए, 8,000। इसका शेयर 8,000 रुपए, ए का क्या करना है अपने को, क्रेडिट, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8। अब ये देखो डेबिट किस में होगा, ये 8,000, ये अकेले ए में डेबिट हो रहा है, सॉरी कौन गेन कर रहा है देखना, अच्छा, यहां पे ए रिटायर हो रहा था क्या, यस ए रिटायर हो रहा था, तो आप यहां पे थोड़ा इधर शिफ्ट करना था। बी और सी का रेशियो है ये, बी और सी, ए तो रिटायर ही हो गया। चलो, तो यहां पे बी का गेन था वो 1/2, बी का 1/2 माइनस 3/10, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, 2/10। और सी का गेन देखो 1/2 माइनस 5/10, तो 0, तो यहां पे गेन बाय बी ओनली, बी गेन कर रहा है। चलो ठीक है, तो इसका कोई सेक्रीफाइस गेन नहीं था सी का, ए ने सेक्रीफाइस किया था सारा का सारा, और किसने गेन किया था, बी ने। चलो कोई नहीं, वो रेशियो मैंने वहां पे थोड़ा ए और सी, बी को रिटायर कर दिया था, रिटायर ए हुआ है, कोई बात नहीं। तो देखो यहां पे एज कैपिटल को 8,000 पे क्या कर दें, क्रेडिट, क्योंकि ए अपना शेयर 2/10 छोड़ के जा रहा है। 40,000 में ए का शेयर कितने रुपए का है, 2/10, 8, ए को क्रेडिट करो, डेबिट किसको करो, बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेन बाय बी ओनली, गेन बाय बी ओनली, तो वो अपने बी को अपने डेबिट, सी को कोई इफेक्ट नहीं, 0 है, तो बी को डेबिट किया और ए को क्रेडिट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तो क्या, ओनली गेन बाय बी है, तो बी इज कैपिटल डेबिट, सी का कोई इफेक्ट नहीं था, ना गेन कर रहा था ना सेक्रीफाइस, गेन सिर्फ बी कर रहा था, ए का शेयर 2/10 जा रहा था और इसका 2/10 बढ़ गया है, बस, तो बस इसको अपन ने डेबिट किया है, सी का कोई इफेक्ट नहीं। बोलो कोई डाउट इसमें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में तो 2 कॉन्सेप्ट थे, कभी वो कैश लाता था तब प्रीमियम के अमाउंट को एडजस्ट करते थे, और कभी डायरेक्ट व्हेन ही इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस वक्त।
लेकिन रिटायरमेंट में कैश का ट्रीटमेंट अक्सर नहीं होता, कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट होती है। हाँ, इंफॉर्मेशन दे दे कि रिमेनिंग पार्टनर अग्री टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश विच इज टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, तो ले भी आ सकते हैं, क्वेश्चन में कहेगा। जनरली नहीं होता, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होती है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल 19 की डिस्कशन करते हैं। 19 क्या कह रहे हैं? एक्स वाई जेड आर पार्टनर, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, ओल्ड रेशियो क्या इनका 14, 5 एंड 6। वाई इज गोइंग टू रिटायर, वाई जा रहा है वो अपना शेयर वाई 5/25 किसको दे रहा है? एक्स को। वाइज शेयर कितना है? 5/25। ये कह रहा है 5/25 कह लो या 1/5 कह लो, एक ही बात है, कुछ मर्जी कह लो। कहता है क्या ये अपना 5/25 अपने शेयर का किसको दे रहा है? सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर टू एक्स। अपने शेयर का 5/25 कह लो या 1/5 किसको दे रहा है? ये एक्स को दे रहा है। सो सैक्रिफाइस बाय वाई टू जेड कितना हो गया? इसको 1/5 या 5/25 दे रहा है, तो 1 - 5/25 तो कितना आ जाएगा? 20/25। या फिर और कर लो कि 1 - 1/5 कह दो तो 4/5 ये किसको दे रहा है? 4/5 ये y को दे रहा है, z को दे रहा है, और x को कितना दे रहा है? ये 5/25 कह लो या 1/5 कह लो, एक ही बात है। अगर 5/25 इसको दे रहा है तो 20/25 किसको दे रहा है? z को। तो आप देखो कि दैट्स वाई x का जो रेशियो है वो तो गेनिंग रेशियो तो ये आ ही गया। गेनिंग रेशियो तो x और z का, गेनिंग रेशियो की तो बात ही ना करो, गेनिंग रेशियो तो ये पता ही है 1/5 4/5, तो 1:4 आ ही गया। ये तो पेपर में गिवन है कि 5/25 को दे रहा है तो 20/25 किसको दे रहा है? z को दे रहा है। तो 5/25 और 20/25 कह लो तो क्या आ गया? 5:20 या 1:4 कह लो। लेकिन x का जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या आएगा? ओल्ड रेशियो प्लस क्या? गेन्ड शेयर। गेन्ड शेयर यही आएगा। y का न्यू रेशियो भी ओल्ड रेशियो प्लस गेन्ड शेयर। अब प्रॉब्लम यह है कि वो गेन्ड शेयर कितना है वो तो देखो। अगर इसने 1/5 उसको दे दिया और 4/5 उसको दे दिया तो कितना दिया? तो आप यहां देखो, x विल गेन फ्रॉम y, x y से कितना गेन करेगा? z विल गेन फ्रॉम y। कितना कितना गेन करेंगे वो तो ठीक है, गेनिंग रेशियो तो इस तरह, पर आप देखो कितना कितना गेन करेंगे। उसका 1/5 शेयर है, 5/25 कह लो y का या 1/5 कह लो। उस 1/5 का यानी 5/25 का ही 5/25 कह लो या 1/5 कह लो, एक ही बात है। 1/25 कौन गेन कर रहा है? x। z विल गेन 1/5 इसका शेयर है ये वाला, इसका कितना गेन करेगा? 20/25 कह लो या 4/5 कह लो। ओके, तो ये कितना 1/25 और ये 4/25 गेन कर रहा है। 1/25 और 4/25 गेन कर रहा है x और y। x का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? ओल्ड रेशियो कितना है x का? x का ओल्ड रेशियो है 14/25 प्लस कितना गेन कर लिया? 1/25। y का न्यू रेशियो देखो, सॉरी कौन? z का। z का ओल्ड रेशियो क्या है? 6/25। कितना गेन कर लिया? 4/25। तो इसका 10/25, इसका 15/20। यहां गलती करते हैं स्टूडेंट, यहां ध्यान से देखना आपने यहां पे कि वो क्लियर कह रहा है y शेयर इज 5/25, दैट मींस 1/5। 1/5 या 5/25 कहता है y विल सैक्रिफाइस 5/25 ऑफ हिज शेयर, 5/25 ऑफ हिज शेयर टू x, रिमेनिंग 20/25 किसको जाएगा? इसका मतलब ये z को जाएगा। तो यहां पे ये देखना है कि 1/5 अगर x को दे रहा है तो 4/5 किसको दे रहा है? z को दे रहा है ऑफ हिज शेयर। तो इसका शेयर है 1/5, 1/5 का यानी इस 1/5 का
गेन या सैक्रिफाइस टू एक्स या सैक्रिफाइस टू जेड, तो इस 1/5 का करो ना, इस 1/5 का 5/25 कह लो और ये 20/25 कह लो, या 5/25 को भी आप 1/5 और इस 20/25 को 4/5 लिखो, तो 1/25 और 4/25 इन दोनों को दिया है, देख लो 1:4 गेनिंग रेशियो। ओके, तो इन दोनों को दिया है, तो इन दोनों को 1/25 और 4/25 दिया, तो इनका न्यू रेशियो तो बढ़ के आएगा। इसका ओल्ड रेशियो 14/25 है, 1/25 देख लो और मिल गया तो 15/25। जेड का ओल्ड रेशियो 6/25 है और मिल गया 4/25, यहां से देख लो या यहां से देख लो तो 10/25। तो न्यू रेशियो एक्स और जेड का क्या हो गया यहाँ पे 15:10 कह लो या 3:2, तो ये न्यू रेशियो है। तो आप कह सकते हैं एक्स और जेड का न्यू रेशियो कितना है 3:2 और गेनिंग रेशियो कितना है 1:4। इस तरह से ये तो अपन ने टॉपिक पढ़ लिया ऑलरेडी, ये तो लास्ट क्लास के अंदर गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो का कंप्यूटेशन किया था, ये चीज वहां भी थी। ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 5/25 दे रहा है, तो इसको कितना दे रहा है अपने शेयर का 5/25, लेट होल शेयर ऑफ y1 5/25 उसको दे रहा है ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का 20/25 उसको दे रहा है। ये दोनों ऐड करके तो 1 बन जाएगा, जबकि इसका शेयर तो 1/5 है, 5/25 है, तो उसका 1/5, तो आप 5/25 को भी 1/5 लिख सकते हो। तो 1/5 का 1/5 यानी 1/25 x को, 1/5 का 4/5 z को, यानी कि 4/25। दोनों का टोटल करो, अब इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है 1/25 4/25 यानी 5/25। सीधा ना कर देना, इस 1/5 और 4/5 का टोटल तो 1 बन गया, जबकि इसका शेयर तो 5/25 है, ये 1/5 है। इन दोनों का टोटल करो, देखो 1/25 प्लस 4/25, तो वही बन गया ना 5/25। इस तरह से तो आप देखो कि इनका गेनिंग रेशियो तो पेपर में ही पता है 1/5 4/5, और लेकिन न्यू रेशियो हमें सोल्व करना पड़ा, इनके ओल्ड रेशियो में गेन्ड शेयर जो है वो एडजस्ट करना पड़ा, तो जाके अपना न्यू रेशियो सोल्व हो गया। ओके, इसके लिए आप रेशियो का कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, लास्ट पार्ट 1 में रेशियो से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन भी उसमें कवर है। तो इस तरह से अपन ने न्यू रेशियो कंप्यूट कर लिया, गेनिंग रेशियो इंफॉर्मेशन थी ही, लिख लिया। अब वो मुझे क्या कहता है, कहता है गुडविल की वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का है। एवरेज प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट है 55 50 एंड 60 डिवाइडेड बाय 3, तो 165/3, तो ये आप करेंगे तो 55 रहेगा शायद, 55 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 55। लेस कर दो इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट, जो सिमिलर बिजनेस करे कोई और तो कितने कमाए जा सकते हैं, वो गिवन है पेपर में, कितने रुपए 30। तो आप देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना रहा, जिसे शॉर्ट में हम एसपी लिख सकते हैं, वो है 25,000। गुडविल कितनी है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 2, तो कितना 25 इंटू 2, तो फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू हो गई 50,000। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया हमने। ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन होती है, लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं आप गुडविल की एडजस्टमेंट वैल्यूएशन में भी, कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग होता है कितने और साल ये दुकान का नेम फेम ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगा। 2 ईयर, पुराना नेम 2 साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के देने में एबल है, तो वो होता है। चलो, तो अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट के बाद गुडविल बुक्स में कितनी, एग्जिस्टेड गुडविल बुक्स में है नहीं, एग्जिस्टेड गुडविल 0 है ही नहीं, और प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ फर्म ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, वाई की रिटायरमेंट के बाद फर्म के प्रॉफिट कितने हैं 60,000 रुपए। ये इंफॉर्मेशन दे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई प्रॉफिट की, कोई बात नहीं, डिवाइड ही करना है।
तो सबसे पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल ऑन वैल्यूड ऑन वाइज रिटायरमेंट, वाई की रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू कितनी 50। आप मुझे बताओ वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है। वाई का शेयर इस 50,000 में वाई का शेयर 5/25 कितना बनता है 10,000 बनता है 5/25। इसका एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे, एंट्री करो वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से 10,000। डेबिट किसको करेंगे एक्स और जेड को, किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है सॉल्व किया था पेपर में, गिवन भी था कि 1/5 उसको दे रहे या 5/25 और दूसरे को 20/25। तो अपन ने ये डिवाइड किया तो कितना 2000 और 8000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल ऑफ वाई एडजस्टेड बाय इन गेनिंग रेशियो लिख रहा हूं, इन गेनिंग रेशियो 1:4 अमंग रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है लिख लेना। ओके, अब ये जो तो एग्जिस्टेड थी नहीं उसको तो छोड़ो, उसको राइट ऑफ करना था। अब ये जो प्रॉफिट है फर्म के 60,000 रुपए, ये किसके P&L में जो प्रॉफिट आया वाई की रिटायरमेंट के बाद एक्स एंड जेड का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया 60। किसने कमाया ये, वो तो चला ही गया वाई, तो एक्स की कैपिटल में जाएगा और ये जेड की कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। कितना 60,000। किसने कमाया ये न्यू रेशियो में बटेगा, किसमें न्यू रेशियो 3:2 है, किसमें ऑफ एक्स एंड जेड में। तो ये बंटो तो ये कितना 36,000 एंड 24,000 बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्स एंड जेड इन न्यू रेशियो। तो बांटेंगे, वो उनका प्रॉफिट है, साल के एंड में जो प्रॉफिट कमाते हैं तो पार्टनर ही बांटते हैं, तो वो प्रॉफिट पार्टनर जो है अपने शेयर कर लेंगे। इस तरह से ये वाला स्टेप हो गया। बोलो कोई भी डाउट इसमें, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ठीक, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, ये प्रॉफिट का फिगर था, ये अपन एडजस्ट कर दिया, बस पार्टनर में शेयर कर दिया। ओके, और इसमें कुछ नहीं था। गुडविल की वैल्यूएशन तो आप पहले भी बहुत बार करते रहे, लास्ट चैप्टर्स के अंदर एडमिशन में भी किया आपने, वही है, बस उसका एक्स्ट्रा पॉइंट एडिशन हुआ है, इसमें प्रॉफिट जो करंट ईयर का है वो शेयर करना है, कैसे वो। अब मैं आपको स्टेप 3 बता रहा था। स्टेप 3 क्या था, समटाइम वी फेस अ प्रॉब्लम दैट a continuing partner, continuing मतलब remaining partner is also sacrifice his share on retirement of any partner। तो भैया क्या होता है, जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, बल्कि क्या है एक और पार्टनर जो पुराना है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या करेंगे, इस पार्टनर को ऑल्सो credited with sacrifice share, इसको रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में इसको भी क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है इसमें, स्टेप 3 यही बता रहा था कि कभी कभी पार्टनर कोई पुराना भी क्या है जो रिमेनिंग भी है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में कभी कभी ओल्ड पार्टनर जो होते थे उनमें से भी कोई पार्टनर क्या है गेन कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइस, तो गेन करेगा तो वो भी क्या कर देते थे डेबिट। सेम वही ट्रीटमेंट है। और अच्छे से क्लियर करना है तो आप इस स्टेप को एग्जांपल नंबर 20 से क्लियर कर सकते हैं। क्या ABCD आर पार्टनर, ABCD आर पार्टनर हैविंग ओल्ड रेशियो 3:3:2:2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। डी फर्म से जा रहा है और हमने ABC का जो रेशियो है न्यू रेशियो देखा वो है क्या 3:1। तो आप गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चेक करो, ए इज गेन, ए का गेन 3/6 माइनस 3/10, एलसीएम 60 लो
तो 1030 माइनस 18, तो 12/60 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बी का गेन देखो, बी का शेयर 2/6 माइनस 3/10, तो एलसीएम 60 लें तो 20 माइनस 18, 2/60 ये भी क्या कर रहा है, गेन, और ये भी क्या कर रहा है, गेन। सी का देखते हैं, सी का गेन, सी का जो गेन है, सी 1/6 माइनस 2/10, एलसीएम 60 लेंगे तो 10 माइनस 6 12, यानी कि -2/10, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ध्यान से देखो 2/10, और डी भी क्या कर रहा है, डी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। डी तो जा ही रहा है फर्म छोड़ के, 2/10 कह लो, या इसको 2/10 को भी आप 60 बना लो ना, सॉरी ये 2/60 है, इसको भी आप 60 बना लो, देन 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 12/60 ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ध्यान से देखो, वैसे तो 12/60 एक पार्टनर या 2/10 कह लो, 2/10 कह लो, या 6 से मल्टीप्लाई करके 12/60 कह लो, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये दोनों कौन, सी एंड डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डी तो कर ही रहा है, ये तो अक्सर सेक्रीफाइस करते ही जा ही रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है। एबीसी को गेन करना था, पर देखा ध्यान से, सी इज ऑल्सो सेक्रीफाइस, तो सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं ए बी, गेनिंग रेशियो ए और बी का क्या है यहां गेनिंग रेशियो, 12/60 2/60, 12/60 और 2/60 ये गेन, और सेक्रीफाइस ये दोनों कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सी और डी, डी तो कर ही रहा है, सी भी कर रहा है सेक्रीफाइस, 2/60 और 12/60 ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:12 में, वो 12:2 में गेन कर रहे हैं। तो हमें देखना है गुडविल का ट्रीटमेंट, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा। तो ऑलरेडी बुक्स में गुडविल कितनी है, एग्जिस्टेड गुडविल कितनी है, एग्जिस्टेड गुडविल जो है फर्म की वो दे रहा है हमें 50। इसको तो क्या करना है आपने, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ करनी है। कितने रुपए की गुडविल है ये, 50,000। ये ओल्ड रेशियो में जाएगी, ओल्ड रेशियो 3:3:2 कर दो। ये चारों डेबिट, ए कैपिटल डेबिट 20, तो 10 से करेंगे आप, 5 × 3 15, देख लो ये 15, 10 and 10, ये गुडविल तो अपन ने राइट ऑफ कर दी, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ कर देना। लेकिन अब फर्म की गुडविल जो है वो कितने रुपए है, वैल्यूड ऑन डीज रिटायरमेंट, डी की रिटायरमेंट पे जो फर्म की गुडविल की वैल्यू लगाएगी वो कितने रुपए की लगाएगी, 60,000। अब 60,000 से डी को भी डेबिट करना है, सी को भी, क्योंकि बोथ आर सी और डी को क्रेडिट, बोथ आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए एंड बी गेनिंग पार्टनर। तो आप यहां एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, लेकिन टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू डीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैसे, 60,000 में देखो एक कितना गेन कर रहा है, 12/60, ये बी कितना गेन कर रहा है, 2/60। तो आप देखो ये 12,000 डेबिट, ये 2,000 डेबिट, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सी का सेक्रीफाइस 60,000 अगर फर्म की गुडविल है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/60 यानी कि 2,000। और ये कितना डी सेक्रीफाइस कर रहा है, 60,000 का 12/60, ये कितना 12/60 यानी 12,000। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बस ये नरेशन सबसे शॉर्ट है, बेस्ट है कि गेनिंग में जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट, दोनों 12/2 में डेबिट हो गए, 12/60 2/60 डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो दोनों क्रेडिट। टोटल 14 शेयर ये गेन कर रहे हैं और ये टोटल 14 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी एक ऐसा पार्टनर है जिसको गेन की बजाय उल्टा क्या हुआ, लॉस, सेक्रीफाइस। तो इसको भी गुडविल का शेयर क्या करना पड़ेगा,
क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सारी कंक्लूजन है, आप गुडविल का ये ट्रीटमेंट इसमें कर सकते हैं। स्टेप 3 यही था सी, जिस स्टेप C3 में या सी में यही था कि भाई कई बार कोई जो पार्टनर रिमेनिंग है वो भी सेक्रीफाइस करता है, तो क्या हुआ, उसको भी आपको क्या करना है, क्रेडिट। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन जो है 20 हो गया। एनी डाउट? देखते हैं इसी में और। तो एग्जांपल 20 था ये। एक और एग्जांपल नंबर 21। देखो, ABCR पार्टनर रेशियो क्या है, 4:3:1। ABC ओल्ड रेशियो 4:3:1। ओके, बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, बी फर्म से जाएगा। अब ये देखो इंटरेस्टिंग, बी रिटायर्ड सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू AC फॉर 18,000 being 8,000 paid by A 10,000 C. B sells his share for rupees 18,000 to A and C. A 8,000, C कितने देगा, 10,000। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि B का शेयर कौन परचेज कर रहे हैं, A एंड C। A 8,000 और C 10, तो यानी कि ये गेनिंग रेशियो हो गया, परचेज या गेन्ड बाय। इसका मतलब B शेयर गेन्ड बाय A एंड C, तो ये गेनिंग रेशियो हो गया। 8:10 कह लो या 4:5, ये गेनिंग रेशियो हो गया 4:5। ये दोनों 8,000 10,000 गुडविल के देंगे, किसको, गुडविल के देंगे B को, और B 18,000 पे लेगा, A से 8 C से 10। तो ये गेन कर रहे हैं उसका शेयर, सीधी सी बात है। 8,000 10,000 मतलब 4:5। तो आप देखो B का जो शेयर है वो कितना है, 3/8 है, गेन्ड बाय A और गेन्ड बाय C। अब 3/8 शेयर है उसका 4/9, तो ये ले लेगा 4:5 में, 4:5 गेनिंग रेशो। तो इसका 3/8 का ये कितना गेन कर लेगा, 5/9, 4:5 गेनिंग रेशियो दे रखा है ना, तो ये गेन कर लेगा 3/8 का 4/9 और वो 5/9, तो यानी कि 12/72 और ये आ जाएगा 15/72। ये दोनों ने गेन कर दिया उसका शेयर, 12/72 और 15/72 उसका शेयर गेन कर लिया। क्लियर? तो आप देखो ये तो कोई रेशियो ही नहीं है, 4/9 और 5/9, ये तो 9/9 1 बन गया, जबकि उसका शेयर तो 3/8 है। ये ना कर देना, सीधा गलत हो जाएगा। 4/9 और 5/9 का टोटल तो 1 ही बन गया, जबकि इसका शेयर तो 3/8 है। तो ये है, सही में चेक कर लो चाहे। बी का शेयर कितना है, 12/72 उसको दे दिया और 15/72 उसको दे दिया, तो 27/72। इसको 9 से कैंसिल कर दो, तो 9 से करेंगे तो 3 और 8, 3/8 देख लो, 3/8 इसका शेयर जो है, बी का शेयर जो है वो 431, तो 3/8 ही तो है, इसका शेयर 3/8 है। 3/8 को 4:5 में इन्होंने खरीदा है, ए और सी ने, 8,000 10,000 रुपए देने, तो 8,000 को मैं 4 और 9 को मैं 10 को मैं 5 लिख सकता हूं। 8:10 ये गेनिंग रेशियो बनता है, यानी 4:5। तो उसके 3/8 का 4:5 गेनिंग रेशियो में बांटो, तो 4/9 5/9, तो 12/72 और 15/72 ये गेनिंग अमाउंट है, गेन्ड बाय ए एंड बी, गेन्ड बाय ए, गेन्ड बाय सी। तो आप मुझे बताओ ए का न्यू रेशियो कैसे आता है, बताओ। अगर न्यू रेशियो चाहिए हो तो न्यू रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो प्लस गेन्ड शेयर,
तो आप मुझे बता सकते हो ए का न्यू रेशियो क्या है, 4/8 प्लस 12/72, और सी का न्यू रेशियो अगर आप चाहते हैं, सी का 1/8 प्लस 15/72, तो 72 एलसीएम लें, 36 प्लस 12, 44/72, 72 एलसीएम लें तो 9 और 15, 24/72। तो न्यू रेशियो ए और सी का क्या रहने वाला है, 44/72 या 24/72। तो आप 72 को छोड़ दें तो ये 44 और 24, इसको 4 से कैंसिल करें तो 6, और ये क्या आ जाएगा 11:6। ये न्यू रेशियो अगर आपको चाहिए हो तो आप सोल्व देखना, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। 12/7, 12/72 और 15/72, तो गेन बाय सी, और ये हो गया न्यू रेशियो 4/8 प्लस 12/72। ये अपन ने टोटल देखना, हाँ ये 48 है, ओके 48/72, 24/72, 48/72 और 24/72, तो ये क्या आ गया 48, हाँ इसको ऐसे लिख लो ना, 48 है ये टोटल देखना। तो न्यू रेशियो ये क्या रहा 48 और ये 2:1, ये न्यू रेशियो, ओके अगर आपको चाहिए तो। क्वेश्चन में रेशियो का अच्छा यूज था, ए और सी खरीद रहे हैं उसका शेयर कितना 8 और 10 लाके, तो ये दोनों घर से पैसे लाएंगे कितने, ये दोनों घर से 8 और 10 लाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये कितने पैसे ला रहा है 8 और ये 10, टोटल कितने पैसे ला रहे हैं, बीइंग अमाउंट brought in by A and C to pay B। ए और सी लाए बी को देने के लिए, चलो 8 और 10। वैसे गुडविल की एडजस्टमेंट तो यही है ना कि 18,000 बी का शेयर ये दोनों लाएंगे, तो इसका मतलब गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री करो, ए और सी की कैपिटल अकाउंट क्या होंगे डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 18,000 रुपए बी के इसीलिए तो हैं 18, ये क्वेश्चन में सोल्व करके दे रखा है, ये 8 और ये कितने 10, ये दोनों कैश लाएंगे, बीइंग गुडविल अमाउंट ऑफ बी एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में अपन ने एडजस्ट कर लिया है, वो 8:10 गिवन है पेपर में, ये एंट्री ही गिवन है कि अपन ने बी को कितना पैसा देना है 18,000 बी को देना है, 8 ए लाएगा और सी कितने लाएगा 10, तो ये दोनों के लाने की एंट्री भी कर दो। वैसे ये एंट्री फर्स्ट कर सकते हो और ये एंट्री सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडजस्टमेंट पेपर में गिवन है कि इसको 18,000 देना है इसके शेयर का, और परचेज बाय ए एंड सी, ये दोनों लाएंगे पैसा 8 और 10। क्यों, क्योंकि 8 और 10 यही तो इनका गेनिंग रेशियो है, 8 और 10, तो इसको 4:5 कह सकते हो। तो आप इस गुडविल को एडजस्ट करें, ये दोनों डेबिट बी क्रेडिट। अब एक बैंक टू ए, इसको पैसा दे दो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना देना है इसको 18, इसको पेड इन कैश कर दो, टू बैंक करके इसको 18,000 पेमेंट दे देंगे, इसको बीइंग गुडविल अमाउंट पेड टू बी, नरेशन में दे देना बीइंग गुडविल अमाउंट पेड टू बी। तो ये दोनों लाए तो ही तो इसको दिया कैश, वरना अपा ये एंट्री और ये एंट्री करती ही नहीं, बस ये कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होती है। पर क्वेश्चन में गिवन था कि वो कैश लाके दे रहे हैं 18 इसको, तो देने की भी एंट्री करो और उनके लाने की भी करो, लाए और उसको दिए। वो एंट्री पुरानी तो पेपर में सोल्व करके दे रखी है कि ए और सी परचेज कर रहे हैं उसका शेयर बाय पेमेंट ऑफ 8,000 एंड 10,000, 8 और 10 दे रहे हैं 18 उसको, तो 18 उसका गुडविल का शेयर ही होगा जो ये दोनों 8 और 10 लाके दे रहे हैं। तो ये सपोज गेनिंग रेशियो ही है, 8:10 कह लो या 4:5 कह लो। तो ये दोनों में डेबिट हुआ है 18 गिवन है, और बी में क्रेडिट, बी को पेमेंट देनी है, और ये लाएंगे कौन पैसे
ये दोनों घर से लाएंगे, तो एंट्री नंबर 2 में ये 1 में सारा एडजस्ट हो गया। चलो लास्ट एंट्री, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की रिटायरमेंट के बाद साल के प्रॉफिट 27 जा रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 27,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 27,000 किस रेशो में एडजस्ट कर लेंगे आप? न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो कितना है यहाँ पे? न्यू रेशो अभी सोल्व किया हमने 48:24 कह लो या 2:1। आपने उसका शेयर जो 3/8 था तो 4/9 और 5/9 इन गेनिंग रेशो में एडजस्ट करके ये 12/72 15/72 उनके पुराने रेशो में ऐड कर दिया था 4/8 और 1/8 में, तो न्यू रेशो आ गया था। तो इसको आप 18,000 और 9,000 दोनों में डिवाइड कर देंगे। बीइंग current year profit is distributed to A and C in new ratio. Being current year profit distributed to A and C in new ratio. न्यू रेशो में बांट दिया वो। बोलो इसमें कोई भी डाउट? क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम? तो इस क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा था कि वो ला रहे हैं 8 और 10, उसको देने के लिए 18, तो उसको किस चीज का देना होगा? अंडरस्टूड है, गुडविल का 18 देना है, तो गुडविल का उसे डेबिट करके टू बैंक करेंगे, पर वो लाएंगे घर से, बैंक टू ए टू सी लाएंगे 18, 8 और 10 बोला है पेपर में, इसको दे देंगे। पर ये किस चीज का देना है? क्रेडिट करो तो ही तो पेमेंट करोगे डेबिट करके, तो इसे क्रेडिट करो गुडविल के अमाउंट 18 से, ये दोनों को डेबिट करो, तो ये दोनों डेबिट हुए, वो पैसे लाए ये घर से, यही 8 और 10 डेबिट वाला अमाउंट लाए। ये एंट्री आप इसके बाद भी पुट कर सकते हैं, पहले ये डेबिट फिर बैंक टू ए टू सी क्रेडिट कर सकते हैं आप। ये लाए उसको पैसा दिया, ये तो पहले भी कर ली। करंट ईयर का प्रॉफिट किस रेशो में? न्यू रेशो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर, वो डिवाइड किया है। चलो अब एक टॉपिक आता है हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल क्या है? शेयर ऑफ रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर। हिडन गुडविल, इनका शेयर क्या होता है कि अगर मान लो ए बी सी आर पार्टनर, इनका रेशियो है 3:1, बी को ओल्ड रेशियो ये है, और गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो सपोज ये 3:1 ही है। ओके, मैं कह रहा हूं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रीवैल्यूएशन रिजर्व्स पीस फाइनल अमाउंट ड्यू, सारा कुछ करने के बाद इसका जो फाइनल अकाउंट जो अमाउंट ड्यू आता है वो 1,20,000 रुपया आता है। यानी जो रिटायर हो रहा है इसका सारा हिसाब करें, कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट जो एडमिशन में बनता था वैसे ही, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जनरल वगैरह पड़े हैं वो सब करने के बाद कैपिटल रिवैल्यूएशन रिजर्व, बी का फाइनल पैसा 1,20 देना है। फर्म कौन है इसमें? ए एंड सी, मतलब वो तो चला गया। फर्म इज अग्री टू पे ₹150 टू बी इन फुल सेटलमेंट। अब आप देखो फर्म उसको 1.5 लाख रुपए देना चाहती है, तो ये एक्स्ट्रा आप एंट्री बनाओगे कैसे? आप देखो आप उसकी इसका बैलेंस कितना है, बीज फाइनल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,20,000 बनता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, बट वी आर अग्री टू पे हिम 150। हम उसको टू बैंक अकाउंट कितना देंगे? 150। किसको? बी को, रिटायरिंग पार्टनर को, बी के कैपिटल अकाउंट को। तो इसके कैपिटल अकाउंट में 150 है कहां? इसके कैपिटल अकाउंट में तो 1,20 है। अब ये 1,20 अगर क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है इसका,
तो हम इसे 150 डेबिट कैसे करेंगे? इसके तो बुक्स में क्या है, डेबिट बैलेंस दिख जाएगा 30, जैसे कि इससे लेने हैं, जबकि फुल सेटलमेंट होगी, बस इससे लेना देना कुछ नहीं। इसको 150 जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं यही हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल क्या? शेयर ऑफ बी। एक 50 दे रहे हैं हम इसे, एक 20 की जगह, तो 30 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं भैया, 30 इसको एक्स्ट्रा 2 बैंक करोगे कैसे? बी की कैपिटल बुक्स में एक 20 है बैलेंस, सारा कुछ करने के बाद आप एंट्री करोगे 20 कैपिटल 2 बैंक 1.5 लाख, तो इसको 30,000 पे और क्रेडिट करने की जरूरत है। 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो, किससे? 30। ये गुडविल का अमाउंट है जो बताया नहीं, ये हिडन गुडविल है जो इसकी बुक्स में क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। तो ये 30,000 बी की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करो? एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, यानी ये गुडविल का हिडन अमाउंट है जो इसको दे रहे हैं। 30,000 जो गुडविल का शेयर है, गुडविल ऑफ बी, कहता है डेबिटेड टू ए एंड सी इन गेनिंग रेशियो। कुछ ना बोले तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। 3:1 में बांट दो तो 22,500 और 7500 बांट दो, इस तरह से। बोलो कोई डाउट? तो आपको क्या कहता है कि अगर सारा कुछ करने के बाद बैलेंस निकाले, रीवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व डिवाइड कर दिया, आगे कंप्लीट क्वेश्चन में करेंगे भी अपन, और कैपिटल का बैलेंस देखा तो 120 क्रेडिट है। हम एक बंदे का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, मान लो बी का कैपिटल अकाउंट, अपन ने इधर सारी चीजें एडजस्ट कर दी, ये अब टोटली अगर 1,20,000 बन रहा है और यहाँ पर 2 बैंक 150 देने को तैयार बैठे हैं, तो भैया ये बैलेंस टैली कैसे होगा? तो ये टैली कैसे होगा? तो ये 30 इधर और डाल दो तो ये वापिस 150 पे आएगा। ये 30 किसके नाम से? बाय ए एंड सी। ये डेबिट होंगे गुडविल के अमाउंट से गेनिंग रेशियो में, इन्होंने जो गेन किया है। सपोज गेनिंग रेशियो 3:1 है, इस तरह से इसके 150 पूरे करने हैं। तो समझ गए? इसे एक्स्ट्रा कौन देता है? इसे 120 की जगह 150 क्यों दे रहे हैं? ड्यू टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसने वैल्यूएशन दी नहीं, पर हमें पता है ये हिडन अमाउंट है गुडविल का, वो शेयर अपने को क्या करना है? इसका क्रेडिट। तो ये माइंड में कैपिटल अकाउंट रखा करो। बुक्स में ये कैपिटल अकाउंट बनाता नहीं, बस सीधा ही थ्योरी में लिख देता है कि एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप उसका जब तक कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो पूरा लॉजिक समझ नहीं आएगा कि किस चीज का एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस तरह से आप एक एग्जांपल समझ लोगे तो ये सारी स्टोरी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 22 इससे रिलेटेड क्या? जे के एल आर पार्टनर हैविंग रेशियो 4:3:2 और कह रहा है के इज गोइंग टू रिटायर, के जा रहा है फर्म से, उसका बैलेंस ऑफ के आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रीवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स। कह रहा है जी सब कुछ करके के का जो बैलेंस आता है 70 आता है। फर्म इज अग्री टू पे टू के इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। उसको 94 देने को तैयार है। तो एक्स्ट्रा 24 जब आपा के डेबिट टू बैंक करेंगे, के डेबिट 94,000, के कैपिटल अकाउंट डेबिट 94 टू बैंक, उसको अपन ने पेमेंट 94 देनी है, जबकि उसके कैपिटल अकाउंट में पड़े कितने हैं? 70। तो आप के का कैपिटल अकाउंट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सब कुछ जो लिखा गया है, कैपिटल, बाय कैपिटल ब्रॉट डाउन, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व, ये सब एडजस्ट करके उसका टोटल बनता है 70,000। ये पर हम वी आर गोइंग टू पे हिम, कितने पैसे देने को तैयार हैं उसको फुल सेटलमेंट में? 94। तो ये तो टैली नहीं कर रहा, तो इसको 24 एक्स्ट्रा किस चीज के दे रहे हैं? तो ये एक्स्ट्रा किस चीज के है? इसका हिडन गुडविल का अमाउंट है, केज शेयर ऑफ गुडविल।
के को ये पैसा 24 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, गुडविल का है, यही तो हिडन गुडविल है। यानी पेपर में बता नहीं रखा पर ये हिडन अमाउंट है, हमें पता है ये गुडविल की वजह से दे रहे हैं। तो ये गुडविल का शेयर के का कितना है, टू केस कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल अकाउंट में 24,000 रुपए डाल रहे हैं। डेबिट कौन होंगे, जे कैपिटल अकाउंट डेबिट और एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट होंगे इन गेनिंग रेशो। क्या पेपर में गेनिंग रेशो दे रखा है, सोल्व करना पड़ेगा। इसने पेपर में न्यू रेशो दे रखा है, ये न्यू रेशो गिवन है पेपर में 5:3, तो ये न्यू रेशो गेनिंग करना पड़ेगा सोल्व। गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो आप सोल्व करो इसे। जेज गेन, जे का गेन कितना आएगा, 5/8 माइनस 4/9, तो एलसीएम 72 लेके एल का गेन सोल्व करो। एल का गेन, एल का न्यू रेशो 3/8 माइनस 2/9, एलसीएम 72 लेके सोल्व कर लो। 8, 9, 45 और 30, 13/72 आ जाएगा। ये सोल्व करोगे ना, इसका करो एलसीएम लेके 9 × 3 27 और 16, 27 माइनस 16 11, तो गेनिंग रेशो क्या रहा, गेनिंग रेशो 13:11 रहा। ये गेनिंग रेशो है किसका, ये गेनिंग रेशो जे और एल का है। गेनिंग रेशो कितना, 13:11, जे और एल का 13:11 गेनिंग रेशो। 24,000 रुपए बांट दो, 13,000 and 11,000 गेनिंग रेशो। बीइंग केस शेयर ऑफ गुडविल adjusted in remaining partner in gaining ratio 13:11, तो वो रिमेनिंग पार्टनर में एडजस्ट कर दिया। तो समझ आया हिडन गुडविल, जो एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। अब ये देखो यहां से ये 24,000 फर्क आ रहा था, तो ये यही एंट्री से पूरा होगा, बाय जेज कैपिटल बाय एल्स कैपिटल। कितने कितने रुपए, ये 1311 में एडजस्ट हो गया, ये 13,000, ये 11,000, तो ये जो 70 दिख रहा है ये पूरा हो गया 94। इस तरह से ये बना के नहीं दिखाना कैपिटल अकाउंट, ये तो मैंने बस यूं ही नॉलेज के लिए बनाया था कि आप डबल एंट्री सिस्टम पूरा ही नहीं करेंगे, अदरवाइज ये एंट्री नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 24,000 जो देना है वो गुडविल का अमाउंट है। बोलो इसमें कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग। तो ये टॉपिक हमारा जो है गुडविल की एडजस्टमेंट का हो गया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन रिवैल्यूएशन की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये सारा टॉपिक हमारा कंटिन्यू होगा। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉचिंग नेक्स्ट वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू।